नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, जदयू के बड़े नेता बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उल्टी गिनती से सीधा आशय है कि उनका अब मंत्री पद पर बने रहना बहुत दिनों तक संभव नहीं दिख रहा है। पत्ता साफ होने वाला है मंत्री परिषद से। यह बातें हम आपके सामने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल जनता दल यूनाइटेड के पटना स्थित दफ्तर में कांग्रेस के दिग्गज नेता, दिग्गज दलित चेहरा, 6 बार के विधायक, राज्य सरकार में पूर्व मंत्री अशोक राम ने कल जदयू को ज्वाइन किया है। अशोक राम भी दलित समाज से आते हैं और अशोक चौधरी भी दलित समाज से आते हैं। देखिए, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अशोक राम ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक अने मार्ग में मुलाकात भी की। अशोक राम ने पार्टी ज्वाइन करने वक्त बड़ा बयान दिया है कि अब बिहार को एक बार फिर से नीतीश कुमार की जरूरत है। देखिए, यह तो बातें हुई अशोक राम के पार्टी ज्वाइनिंग की, मगर जो अंदर खाने इस वक्त की जो सबसे बड़ी सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। कल अशोक राम का जदयू में आना मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी के आगे आने वाले राजनीतिक करियर के लिए बेहद ही घाटे का सौदा साबित हो सकता है। तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर जो हम आपके सामने यह विशेष चर्चा लेकर आए हैं, जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं, उसके क्या आयाम हैं, क्या मायने हैं। तमाम चीजों को जानने के लिए कृपया वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, बताया जाता है कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी चौधरी को टिकट दिला दिया लोजपा रामविलास पार्टी से। यह आरोप हम नहीं लगा रहे बल्कि उनके विरोधी लगाते आए हैं। जिस प्रकार शांभवी चौधरी को टिकट मिल गया, प्रशांत किशोर तो यहां तक कहते हैं कि पैसे के दम पर उन्होंने टिकट खरीदा है। हालांकि हम प्रशांत किशोर के दावे की पुष्टि नहीं कर रहे, जो आरोप लगाया है वह बता रहे हैं। तो देखिए, शांभवी चौधरी को टिकट मिलता है, वे सांसद भी बन जाती हैं। देखिए, अशोक चौधरी तब से ही बताया जाता है कि जदयू के बड़े नेताओं के रडार पर हैं। और सबसे खास बात, अंदर इस बात की भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी डॉक्टर अशोक चौधरी के उस फैसले से खुश नहीं थे जिसके तहत उन्होंने अपनी बिटिया शांभवी चौधरी को दूसरे पार्टी से, वो भी चिराग पासवान जो कि एक समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के धुर राजनीतिक विरोधी रहे, उन्हें टिकट दिला दिया। तो देखिए, अशोक चौधरी, ये बात हुई उनकी सांसद बिटिया की। अब दूसरी आपको हम बात बता रहे हैं कि जब अभी बिहार में विभिन्न आयोगों का पुनर्गठन हुआ, सदस्यों का आपको मालूम है, तमाम चीजों की लिस्ट जारी कर दी गई, सदस्यों का मनोनयन हुआ। तो देखिए, उसी में शांभवी चौधरी के पति यानी कि डॉक्टर अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल की भी एंट्री हो गई। वे भी एक आयोग में चले गए और जब उन पर आरोप लगा, जब मीडिया के तमाम सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी तेजस्वी यादव के आरोपों के बाद कि यह आयोग नहीं बल्कि दामाद आयोग है, तो देखिए, अशोक चौधरी ने उस वक्त अपने दामाद सायन कुणाल का बचाव करते हुए कहा था कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कोटा से उनकी एंट्री हुई है बिहार सरकार के एक आयोग में। देखिए, बताया जा रहा है कि आरएसएस कोटा का जो डंका बजाया था अशोक चौधरी ने, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बेहद नागवार गुजरा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बिहार चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है और बताया जाता है कि जदयू का जो कोर वोट बैंक माना जाता है, पिछड़ा अति पिछड़ा कोर वोट बैंक, अशोक चौधरी ने जो बयान दिया कि आरएसएस का कोटा, देखिए, तो बताया जाता है इसका सीधा असर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इमेज पर पड़ा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनकी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, बताया जाता है यह बेहद ही नाराज है डॉक्टर अशोक चौधरी के बयान से। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि आरएसएस वह भी हावी है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि डॉक्टर अशोक चौधरी ने जिस प्रकार अपनी बेटी को सांसद बना दिया, अपने दामाद सायन कुणाल उनके एक आयोग में चले गए, यह तमाम चीज़ों पर जदयू और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खास नज़र है। और वे भी अब इस मौके के तलाश में हैं कि डॉक्टर अशोक चौधरी को किस प्रकार एक नए दलित चेहरे से रिप्लेस कर दिया जाए। और देखिए, अब जबकि कल अशोक राम कांग्रेस छोड़कर जदयू में आए हैं, तो बताया जा रहा है कि आने वाले बिहार चुनाव 2025 के बाद अगर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती है, तो हमें अपने पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अशोक राम डॉक्टर अशोक चौधरी की जगह ले सकते हैं जो मंत्रिमंडल बनता है बिहार चुनाव को जीतने के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अंदर खाने की भी बता रहे हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अशोक राम पार्टी ज्वाइन करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए और उन तस्वीरों में जदयू के बड़े नेता नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, मंत्री श्रवण कुमार हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही खास एमएलसी संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी भी हैं। देखिए, तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों में डॉक्टर अशोक चौधरी कहीं नहीं दिख रहे। वजह कुछ भी हो सकती है, वे हो सकता है उस वक्त पटना में न हो, किसी अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त हो, मगर सबसे बड़ी हैरानी हमें जो हुई वह यह हुई है कि डॉक्टर अशोक चौधरी, जो कि अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं, दो शब्द अशोक राम के स्वागत में ही लिख सकते थे या उनकी मर्जी है, मगर हमने जब उनके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला, हमने देखा कि जिस पार्टी से डॉक्टर अशोक चौधरी जदयू में आए हैं, यानी कांग्रेस पार्टी छोड़कर वे भी जदयू में आए थे और वे भी बड़े चेहरे थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। और देखिए, अशोक राम भी उसी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जदयू में आए हैं। निश्चित रूप से दोनों ने साथ साथ काम किया पार्टी के अंदर जब दोनों कांग्रेस पार्टी में थे, मगर अशोक राम का जदयू में आना और डॉक्टर अशोक चौधरी की ओर से हमने उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर देखा तो कहीं कुछ इस तरह की बातें नहीं दिखाई दी कि उनके स्वागत में अशोक चौधरी का कोई पोस्ट हो। तो देखिए, बड़े सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी कि हमने जो आपको बातें बताई है कि अशोक राम का जदयू में आना डॉक्टर अशोक चौधरी के राजनीतिक करियर की उल्टी गिनती की शुरुआत मानी जा रही है। तमाम खबरें हमने आपको बताई है और बताया जा रहा है कि अशोक राम जो कांग्रेस छोड़कर जदयू में आए हैं, उसमें बड़ी भूमिका निभाई है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने। यानी कि ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक नया दलित चेहरा जदयू को दिया, एक विकल्प सौंप दिया। अब आने वाले समय में अशोक राम के जदयू में आने से डॉक्टर अशोक चौधरी के राजनीतिक करियर पर क्या प्रभाव पड़ता है, या तो देखने वाली बात होगी। हमारी नजरें तमाम अपडेट्स पर गड़ी हुई है। मैं जो भी खबर प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।